Arjun is going to go inside. Hello, उस तरफ ही hello. He's just going to come inside. कॉन्वर्सेशन ज़्यादातर सिनेमा को लेकर था, फिल्म्स यस थैंक यू I think the beauty of the panel discussion is that in that moment there are certain things that come out. If I do it alone, it seems very preachy. वो बातचीत जो हो रही थी उसमें एक मजा आता है. I wish I could have all of you all in there to have that conversation, but it predominantly stems from the fact that certain films deserve a certain kind of structure of being promoted. We have to understand कि हमारी audience देश की आवाम बहुत बड़ी है. तो you cannot just segregate से कि हम इस तरह की पिक्चर बनाते हैं या उस तरह की. You have to keep the audience in mind when you make a film. Box office business is not always equivalent to how good or bad the film is, and that should not be the only aspiration. एक होता है कि you make good films that do good business. The idea is to keep evolving where cinema is concerned, give better talent a chance, give more talent a chance. जो चीज़ें हमें शायद पता है, जो हमारे जहन में वो बातचीत में निकल के उभर के आती है, that we are heading in a good direction. जहाँ तक हमने आज बात की, there is a company called Rentrack, जो all over the world they officially disclose figures to you every night. rather than speculation जो हमारे यहाँ होता है, जहाँ पे हम अपना सीना ठोक के बोलते हैं हमने हमारी पिक्चर ने इतना पैसा किया, जो मुझे लगता है गलत है. बिकॉज एक अनबायस्ड सोर्स और ओपिनियन होना चाहिए ये नंबर्स को लेके. आजकल भागदौड़ बन गई है नंबर्स को लेके, जो बहुत सैड है वैसे, पर अगर करना ही है तो ऑफिशियली होना चाहिए ताकि कोई छेड़खानी ना हो, क्लीन हो सके. तो उस चीज़ पे चर्चा हो रही थी कि आज अगर हमें ये सब इंफॉर्मेशन मिले एक सोर्स के द्वारा, तो हमें पता लगेगा हमारी पिक्चर कहाँ पे ज़्यादा बिजनेस करती है, किस तरह के थिएटर्स में चल रही है, कितना बिजनेस से राजस्थान में होता है तो कितना पंजाब में होता है. अगर हमें पता करना है कि हमारी मार्केट साउथ में कितनी अच्छी हुई है, तो एज एन एक्टर आपको अपनी औकात भी पता लगती है, एज अ प्रोड्यूसर आपको फिल्म की औकात पता लगती है, एज अ डायरेक्टर यू अंडरस्टैंड ओके द डायस्पोरा इज सो ह्यूज. शायद जो आपको पसंद आए इस यहाँ पे मुंबई शहर में, वो शायद गुजरात में उतना ना चले. एंड इट्स वेरी फेयर बिकॉज सेंसिबिलिटीज हर जगह की अपब्रिंगिंग अलग होती है, हर जगह के सोच विचार अलग होते हैं. सिनेमा गोइंग सेंसिबिलिटीज जिस पे आप बड़े होते हैं वो अलग होती है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द पीपल दैट यू केटरिंग टू. आई थिंक रेंट्रैक कैन अलाउ अस टू अंडरस्टैंड आवर ऑडियंसेस मच बेटर, विच इज जो हमारे लिए, एटलीस्ट मेरे लिए एज एन एक्टर, एज समबडी पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन, सबसे अहम है. हम काम करते हैं ऑडियंस के लिए. वी माइट एंजॉय सर्टन काइंड ऑफ सिनेमा, पर इवेंचुअली हम सब तक पहुंचना चाहते हैं, हर ऑडियंस मेंबर तक पहुंचना चाहते हैं. दिस विल मेक अस अंडरस्टैंड हम कहाँ तक पहुंचे और कहाँ तक जा सकते हैं. No, I don't think so. I think see each film is allowed its breathing space. आजकल थिएटर कल्चर हो गया एक हफ्ते 2 हफ्ते का. हैदर और बैंग बैंग अभी 3 हफ्ते चल रही हैं, उसके बाद फिर हैप्पी न्यू ईयर आ जाएगी विच इज़ अ बिग रिलीज, सो दैट टेक्स ओवर द एक्स नंबर ऑफ थिएटर्स. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लुक स्ट्रेट व्हेन शी इज स्टैंडिंग. इधर आ जाओ. तो आई थिंक वो अनफेयर है. जैसे 2 स्टेट्स अभी टीवी पे आई है, दिवाली पे लगी थी अप्रैल में, तो 5 मंथ्स इज इनफ टाइम फॉर द फिल्म टू डू व्हाट इट हैज टू डू थिएट्रिकली. जी अभी हम हल्का ट्रेंड देख रहे हैं कि जब भी कोई नई फिल्म आती है उसका पहले दिन का प्रमोशन पहले दिन कितना कलेक्ट किया, इस पे मार्केटिंग होती है कि हमने इतने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं जी, या एक वीकेंड में हम ब्रेक कर रहे हैं या एक मंथ में हम ब्रेक किया जी 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 जी. तो क्या जो हमारे पास अवेलेबल सोर्स हैं वो मैनिपुलेट होते हैं? क्या आप ये कह रहे हैं बतौर एक्टर की जितने यार इट इज़ नॉट अबाउट मैनिपुलेशन. अब जो सोर्स है वो एक्चुअली जिन्होंने पिक्चर बनाई है वही सोर्स बनता है, बिकॉज सिर्फ उनके पास पहली इन्फॉर्मेशन आती है. तो देयर इज नोबडी टू कॉन्ट्रडिक्ट दैट ना. अगर हो भी रहा है मैनिपुलेट या नहीं हो रहा, हाँ आप कैसे, अगर मान लीजिए ट्रेड के गाइस में इन्फॉर्म करते हैं तो अलग अलग के पास देखिए अगर आपको एक नंबर दिया जा रहा है, आपके पास एविडेंस होनी चाहिए ना बोलने को कि मैनिपुलेट हुआ है. तो वो एविडेंस कहाँ से है कि कोई ऑफिशियल सोर्स है. अगर आपको नंबर नहीं पसंद है, आपने बोल दिया, तो मैं कैसे मानूं? या आपको लगता है कि ये सही नहीं बोल रहा, मैं कैसे मानूं? इवेंचुअली देयर हैज टू बी अ लीगल ऑफिशियल वे ऑफ पुटिंग दैट नंबर अक्रॉस, ताकि ऑडियंस को भी पता है कि ये ऑफिशियल नंबर है और प्रोड्यूसर ने ये बोला था.
पर वो ऑफिशियल नंबर हमारे पास है नहीं। तो रेंट्रैक जैसी चीज़ जो पूरी दुनिया में पाई जाती है, हमारे ओवरसीज़ के फिगर रेंट्रैक ही हैंडल करता है। तो आप अगर हमारे ओवरसीज़ के नंबर्स देखेंगे, चाहे वो UAE हो, चाहे वो UK हो, चाहे US हो, रेंट्रैक डील्स विद ऑल आर नंबर्स, तो देयर इज ट्रांसपेरेंसी इन दैट। आज तक आपने ये नहीं सुना कि ओवरसीज़ में हमने सुना है 4.2 किया या 4.6 किया, आपको वो डिस्पैरिटी नहीं आती। तो कहीं ना कहीं रेंट्रैक आना बहुत अच्छी चीज़ है मीडिया के लिए, ताकि टुमारो इफ वी मेक अ फॉल्स क्लेम यू कैन कैच अस आउट, देयर इज एविडेंस फॉर द प्रोड्यूसर्स टू नो व्हाट दे आर सपोज्ड टू से, रादर देन अनाउंसिंग ऑन वन नाइट बिफोर, टेक द मॉर्निंग एंड देन अनाउंस इट। जल्दबाजी कम हो जाएगी, गलत नंबर शायद कम निकलेंगे और बहस कम होगी। आज क्या होता है ना, कोई ऑफिशियल नंबर नहीं है तो एक यहाँ से नंबर आता है, एक वहाँ से काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है, एक बोलता है इसने झूठ बोला, एक बोलता है नहीं ये करेक्ट नंबर है। वो सब शायद बंद हो जाए और हम फिल्म पे ध्यान दे पाए, जो जिसके लिए हम काम करते हैं। To begin with, because like he said, it takes time to seep into hamari, like I keep saying, we have a huge number of theatres in the country. We have a huge number of single screen theatres. It will take them time to interact one-on-one with these people, to get them to feel comfortable to share figures. एक journey होती है. What he did say is the multiplexes are more than willing. That's about 50%. That's a good start. At least you know 50% is going to be straightforward. And hopefully within a year, hopefully with the support of the film industry, with the support of the theatre owners, the transparency improves and it will become easier for all of us to move beyond discussing picture ने business कितना किया। जी आप कुछ पूछ रहे थे? तेवर के ट्रेलर को नहीं किया मैंने, तेवर के पोस्टर को मैंने अपलोड किया था। उसकी खास वजह यही थी कि मैं पहली बार जब ट्विटर पे आया था, मुझे थोड़ा डर सा था कि इंटरेक्शन कैसी होगी तभी, पर अब मुझे मज़ा आता है ट्विटर पे। मैंने सोचा ये शायद ऐसी पिक्चर है जहाँ पे आई वुड लाइक टू नो द फीडबैक इमीडिएटली फ्रॉम ऑडियंसेस, ना कि वेट करे कि 3-4 दिन बाद क्या पता लगे। और जिनके लिए पिक्चर बनाते उनको पहले दिखाना चाहिए। इट्स बिन वेरी वेरी नाइस। आई मीन आई वॉज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। बहुत इंटरेक्शन हुआ उसको लेके, जैसे दे रिएक्टेड टू द मोशन पोस्टर, दे रिएक्टेड टू बोथ दैट पोस्टर्स। एक पोस्टर उनको एक सर्टन वे लगा, बेल वाले पोस्टर में उनका सर्टन रिएक्शन आया। तो एटलीस्ट यू नो देयर आर सर्टन पीपल हु आर इन अवेयर ऑफ योर फिल्म ऑलरेडी, एंड इट्स जस्ट वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए आपके फैन बेस में, सोनाक्षी के फैन बेस पे। पीपल हु हैव सीन ओकडू द ओरिजिनल, दे कैन सी इट एंड से अच्छा चलो हमको लग रहा है वी आर डूइंग जस्टिस टू इट। आपको भी उसी के द्वारा आजकल न्यूज़ तो सारी ट्विटर से ही मिलती है। अगर मैं आज फोटो लगा दूँ तो पहले ट्विटर पे आप ही उठा के फिर ही डालोगे। तो आई थिंक इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद आवर ऑडियंसेस टू गेट ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जी देखिए, लिंकअप्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये समझना पड़ेगा, जब मीडिया को शूट करता है तब भी वो लिखती है। तो स्ट्रैटेजी तभी सक्सेसफुल होती है अगर कोई दूसरा लिखे या चर्चा करे या आके फ़ोटो खींचना शुरू करे। हम अपनी ज़िंदगी बीच में भी जी लेते हैं, तभी किसी को कोई दिलचस्पी नहीं होती। तो जब मीडिया को शूट करता है तभी वो लिंकअप्स भी बनाती हैं। तो इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। जब आप सवाल उठाते हैं तो आपको अपने अंदर भी सवाल उठाना पड़ेगा कि हम क्यों लिख रहे हैं। अगर कोई ट्रूथ नहीं है तो आप दर्जा क्यों दे रहे हो उस न्यूज़ को? नहीं, मत दीजिए। The fault, if there is a fault, lies in both parties. It is not only कि अरे इनका लिंकअप करा रहे ताकि पिक्चर प्रमोट हो। आप लिखो मत, फिर तो ऑटोमेटिकली हम सब कम कर देंगे। अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो ये अपने आप कम हो जाएगा। For Tevar, I did see Okudu, and I saw Gilly as well, which Vijay has done in Tamil. I saw both the versions. पर मैंने बहुत पहले देखी थी, जब एक्टर बना था उसके पहले डैड ने मुझे दिखाई थी, because Okudu is actually made in 2003. So I'd seen it back then, before Ishak Zada actually, and I'd really liked it back then. But I have not based my performance on either Mahesh Babu sir or Vijay, primarily because they cater to their sensibility and their audience and their major tremendous fan base. हमने कोशिश की है कि वी मेक अ फिल्म दैट इज़ मोर फिल्म ओरिएंटेड रादर देन स्टार ओरिएंटेड। जब आप ट्रेलर देखेंगे आपको शायद समझ में आएगा, और जब आप फिल्म देखेंगे तो आप डेफिनेटली समझेंगे दैट द परफॉर्मेंस इज नॉट इवन रिमोटली क्लोज टू हाउ दे हैव प्लेड इट। इट्स सेट इन अ मोर रियलिस्टिक टोन इन दैट सेंस। नो, ऐसा थोड़ी ना कि सीन देख के फिर एक्टिंग करने लगना। अच्छा इन्होंने ऐसे क्या रेडी सर, थोड़ी ना ऐसे होता है। नहीं, तभी देखा था, याद था, जहन में स्टोरी थी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एक कहानी अबाउट अ बॉय एंड गर्ल ऑन द रन, जहाँ पे दे आर नॉट इन लव विद ईच अदर, सर्कमस्टांसेस उनको एक साथ फंसा देते हैं।
वो लड़का एक लड़की के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, सब टेढ़ा हो जाता है उसके साथ. तो ही इज देन ऑन द रन विद दिस गर्ल दैट ही डजंट इवन नो. सो दैट आई फाउंड दैट डायनामिक वेरी इंटरेस्टिंग. हमेशा क्या होता है, लोग भागते जब प्यार में होते हैं, ये भगा रहा लड़की को क्योंकि फंस गया उसके साथ. तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग पहलू लगा था. एंड इट्स प्योरली अ फिल्म दैट इज ऑन द रन दैट टर्न्स इनटू अ लव स्टोरी इवेंचुअली. See you guys. What do you think about the Mumbai Film Festival? How important is this? What is it? I think film festivals are important because you come and discuss your love and passion for cinema. You get to watch great cinema. You get to watch films that maybe don't kind of get a big release normally, like Mommy, for example, that was played here day before, I think. So it's important to have the right balance between celebrating our kind of cinema and allowing new cinema also a place here. It's a great place to meet people also. I mean, I get to meet you all, but beyond that, I would look forward to come here and just interact with people and discuss cinema. Like, I found it really interesting. There were some kids in there who want to be directors, who want to be cinematographers. To give them at least a conversation, give them that 5-10 minutes to chat. I hope it continues, and I hope the funding comes back into place to make it a celebratory festival rather than something where we are trying to push the point across that we need it. We deserve it as a city. We have to, if we are Mumbai, that is the fulcrum of the Hindi film industry. This is the least that we can provide, is a platform for all kinds of cinema to come into our country and feel welcome. See you guys.